ये समाचार श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान वैराग्य भक्ति को जैसे ही मिला, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। अभी कथा नहीं सुनी, केवल समाचार सुना कि हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर भागवत की कथा होने जा रही है। इस समाचार सुनने से ही बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं है। दोनों पुत्रों को लेकर के उपस्थित होती हैं वहाँ पर। भगवान श्याम सुंदर जो हैं साक्षात विराजमान हैं। भक्ति महारानी जी जो हैं दर्शन करते करते नृत्य करने लगी, अद्भुत संकीर्तन किया है। निरंतरम वैष्णव मानसानि। आज भक्ति महारानी जी पसीने में लथपथ हो गई, अद्भुत संकीर्तन किया। बैठने के लिए स्थान पूछा, कहाँ पर बैठूं मैं? आज सनकादि मुनियों ने कहा कि देवी, जितने भी निर्मल हृदय के श्रोता बैठे हुए हैं, अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के साथ में सबके हृदय पटल पर विराजमान हो जाओ। सबके हृदय में अपना आसन लगा लो। भक्ति महारानी जी सबके हृदयस्थ हो जाती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। ठाकुर जी से पहले भक्ति आती है हृदय में, और ठाकुर जी के लायक जो है बना देती हैं हृदय को। सच यदि हम कथा में बैठते हैं तो भक्ति महारानी कथा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाती हैं। जब कथा सुनते हैं तो ज्ञान भी आता है, और जब ज्ञान आता है तो वैराग्य भी अपने आप आ जाता है। संसार से वैराग्य और ठाकुर के चरणों में अनुराग हो जाता है, सहज प्रीति उत्पन्न हो जाती है। ये कथा की फलश्रुति है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशदि हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भले ही जिनके पास भौतिक संपत्ति नहीं, लेकिन नाम रूपी धन है, भजन रूपी संपत्ति है जिनके पास, वो धन्य है। क्योंकि ऐसे भक्त जब आर्त होकर के पुकारते हैं ना ठाकुर जी को, अब विचार करो ठाकुर जी जहाँ वास करते हैं जो वैकुंठ है, क्या ईश्वर क्या वैभव। लेकिन भक्त जब प्राणों से पुकारता है तो हर रपी निज लोकम सर्वथा तो विहाय। पापिष्ठ से पापिष्ठ प्राणी क्यों न हो, इस भागवत धर्म को श्रवण करके विशुद्ध हो जाता है उसका जीवन। ये मानवा पाप कृतस्व सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते। सप्ताह श्रवण करने के अनंतर अंतःकरण पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है उस जीव का।